नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्नो जंक्शन। मैं हूं मोहम्मद शम्स तबरेज और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज का ये वीडियो बहुत ही एजुकेटिव वीडियो है जो CSC BLE के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे BLE जो वर्षों से CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पे काम करते आ रहे हैं और वैसे BLE जो अभी CSC में बिल्कुल नए हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ डिजिटल सेवा पोर्टल पे मौजूद सारे ऑप्शंस के बारे में। जी हाँ, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी मेनू हैं, उन सभी मेनू का या ऑप्शंस का क्या यूज है उसको मैं बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग वॉलेट रिचार्ज करते हैं CSC में और ट्रांजैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर करके किस तरह से वॉलेट डिडक्शन होता है। ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और सब्सक्राइब करना ना करना। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्नो जंक्शन पे। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ डिजिटल सेवा पोर्टल पर जो यूजर इंटरफेस होता है उसके बारे में, उसके ऑप्शंस के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बेसिक सर्विसेज को डिजिटल सेवा पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो CSC के जो भी नए BLE बंधु हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल सेवा वेबसाइट को ओपन करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के लिए digitalseva.csc.gov.in। ये हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन का यहाँ बटन होता है। लॉगिन पे क्लिक करने पे हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड लिया जाएगा। तो अपना CSC ID जो 12 अंक का है वो यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद कैप्चा डाल करके हमें साइन इन करना है। ये देखिए, मैंने आईडी पासवर्ड डाला है और साइन इन किया। साइन इन के बाद हमारा डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है वह ओपन हो चुका है। इस पोर्टल के इंटरफेस की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे हैं। इस होम स्क्रीन में सबसे पहले ऊपर से हम लोग देखते हैं राइट साइड से यहाँ पे लॉग आउट का बटन होता है। जब कभी भी डिजिटल सेवा पोर्टल पे वर्क करना बंद करना है तो ऐसी स्थिति में लॉग आउट कर सकते हैं आप यहाँ से। पोर्टल को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ रिफ्रेश का बटन दिया गया होता है। उसके अलावा पोर्टल को फुल स्क्रीन देखने के लिए यहाँ फुल स्क्रीन का बटन दिया गया है। हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं। सर्विसेज को सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च का बटन है, जिस पे क्लिक कर करके हमें सर्विस का नाम लिखना होता है और सर्विस का नाम लिखने पे सर्विस यहाँ पे दिखती है। इसी प्रकार से ये जो मेनू का ऑप्शन दिख रहा है ये टॉगल ऑप्शन, साइड का जो यहाँ पे बार है, इस बार को टॉगल करने के लिए ये दिया गया है। अभी यहाँ आइकन्स दिख रहे हैं। हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में इस पे नाम लिखा आता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया तो ये मेरा अपना CSC ID है MD शम्स तबरेज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आइकन के साथ साथ नाम भी लिखा आ रहा है। जैसे ये डैशबोर्ड है, सर्विस, वॉलेट, ये सब अलग अलग मेनू का नाम लिखा आ रहा है। फिर से इस पे क्लिक करने पे ये खत्म हो जाता है और सिर्फ आइकन ही नजर आएगा। तो ये तो हो गई बात ऊपर के रिबन की। अब हम लोग बात कर रहे हैं उसके जस्ट बाद जो रिबन है उसमें बहुत सारे ग्रिड दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे ग्रिड है और हर एक ग्रिड का अलग अलग वर्क है। गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, सर्विस, इन स्टोर, स्किल्स, हेल्थ, इंश्योरेंस, बहुत सारे अलग अलग ग्रिड दिए गए हैं। तो मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे आप देख सकते हैं कि जो CSC डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड है वो खुलता है, वो नजर आ रहा है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो दिखते हैं, शॉर्टकट्स कुछ दिखता है और न्यू सर्विसेज यहाँ पे नजर आता है और रिसेंट जो ट्रांजेक्शंस हैं उसके डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं।
उसके जस्ट नीचे सर्विसेज का बटन है। जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो बॉक्स के रूप में ढेरों सर्विसेज का नाम यहाँ पे दिख रहा होता है और इसमें हम लोग देख सकते हैं ढेर सारे सर्विसेज हैं और किसी पे भी क्लिक करके उसको ओपन किया जा सकता है। फिर यहाँ वॉलेट का ऑप्शन, वॉलेट ऑप्शन में यहाँ पे वॉलेट का समरी, कितना आपका बैलेंस है वो देखना है तो वॉलेट समरी पे क्लिक किया जाता है। जब हम वॉलेट समरी पे क्लिक करते हैं तो वॉलेट का बैलेंस दिखता है और उसके अलावा जो है ऑपरेटर्स वगैरह आपने ऐड अगर किया है तो वो दिखता है। इसके अलावा EMI एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड जो वॉलेट में ऑप्शन दिया गया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट और बिल पेमेंट से रिलेटेड अगर कुछ ऑप्शंस हैं तो वो यहाँ पे आपको EMI एंड बिल पेमेंट में नजर आएंगे। कभी कुछ भी ऐसे नहीं है। इसके बाद ऐड मनी, वॉलेट में यदि आपको मनी ऐड करना हो तो ऐड मनी ऑप्शन है। इससे हम लोग ऐड मनी करते हैं तो ऐड मनी ऑप्शंस आपको वॉलेट में अमाउंट को ऐड करने की फैसिलिटी देता है। हम लोग ये अमाउंट ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वे में। मैं आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो बताऊंगा। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर यहाँ पे किया जा सकता है। तो उसका डिटेल यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो वॉलेट से बैलेंस ट्रांसफर का यहाँ पे मैंने MD मानिक नाम से एक ऑपरेटर बनाया हुआ है। अगला ऑप्शन है रिवोक बैलेंस का। वॉलेट में रिवोक बैलेंस ऑप्शन यहाँ पे जो बैलेंस को वापस लेने के लिए होता है तो हम लोग अकाउंट से रिवोक कर सकते हैं बैलेंस को। जो हमारा ऑपरेटर अकाउंट है उससे बैलेंस को रिवोक किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रिचार्ज हिस्ट्री, अगर आप रिचार्ज हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है रिचार्ज हिस्ट्री को देखने के लिए। तो ये हो गई बात कि मीन्स की कब कब हमने क्या क्या अमाउंट से यहाँ वॉलेट को रिचार्ज किया है। देख सकता हूँ मैं इस तरह से दिख रहा है मुझे। जब जब मैंने इसमें टॉपअप किया है, कुछ ऐड किया है अमाउंट को, वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो ये सब का सब ऑप्शन वॉलेट के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे पासबुक ऑप्शन है जिसमें कि पासबुक से रिलेटेड ऑप्शन जस्ट लाइक वॉलेट लेजर, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसका डिटेल मुझे वॉलेट लेजर में दिखाई देगा। जितने भी ट्रांजेक्शन है सबके बारे में बारी बारी से हम क्लिक करके देख सकते हैं। सबके बारे में डिटेल यहाँ पे डेट के साथ में दिख रहा होता है। सिमिलरली रिफंड ऑप्शन है। अगर CSC से कुछ रिफंड हुआ है तो ऐसी स्थिति में अमाउंट डिडक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया, वो रिफंड होता है तो वो रिफंड ऑप्शन में हमें नजर आएगा। ये देखिए जस्ट लाइक जैसे कभी मैंने कोई एक सर्विस की, सपोज कीजिए कि टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन किया और वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन में जो अमाउंट डिडक्ट हुआ वो मुझे वापस आ गया तो वो रिफंड में दिखता है। इसी प्रकार से कैशबैक ऑप्शन है जिसके अंतर्गत हमें कैशबैक CSC से जो कैशबैक मिलता है कभी कभी, जैसे ये देखिए PMG बोल करके कैशबैक आया है 496 का, बहुत सारे VLE को आया है। तो यहाँ पे PMG दिशा का अवेयरनेस प्रोजेक्ट का ये कैशबैक होता है तो वो आया हुआ है। तो जो भी कैशबैक CSC से आता है वो कैशबैक के अंदर दिखता है। ऑपरेटर का लेजर आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर में वॉलेट लेजर जो था तो वो आपका अपना लेजर था और ऑपरेटर लेजर देखना हो तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके अलावा फंड ट्रांसफर, जब भी हमने इनको फंड ट्रांसफर किया है तो उसका डिटेल वो यहाँ पे दिख रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे फंड रिवोक अगर मैंने कभी किया हो तो उसका डिटेल भी दिखेगा फंड रिवोक ऑप्शन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पासबुक ऑप्शन का है। इसके अलावा हम लोग ऑर्डर्स पे आते हैं। जब कभी भी हम कोई नया ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर हिस्ट्री मेंटेन करता है। तो ऑर्डर हिस्ट्री में हम देख सकते हैं बारी बारी से हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ऑर्डर हिस्ट्री मेंटेन होता है। ये देख लीजिए CSC ओलंपियाड मैंने लास्ट परचेज किया है 15 जून को, तो ये सक्सेस हुआ था ये ऑर्डर और हम लोग हर एक ऑर्डर को देख सकते हैं। इसमें डिटेल पे क्लिक कर करके डिटेल ऑप्शन इसके बारे में दिख जा रहा है कि 150 रुपये डिडक्शन हुए हैं वॉलेट से। एजुकेशन में CSC ओलंपियाड को रजिस्टर किया गया था। इसी प्रकार से अगर कोई ऑर्डर ऐसा है जो हमने दिया है और उसके लिए कुछ हमें डिलीवर होना है तो उसका ऑर्डर को ट्रैक भी किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर हिस्ट्री है। नाउ ऑपरेटर ऑर्डर पे क्लिक कर करके हम लोग ऑपरेटर से रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं उसको देख सकते हैं। तो ऑपरेटर को चुनना होता है कि इस ऑपरेटर के ऑर्डर को आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम चुन सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे मुझे अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। अकाउंट में ये 3 ऑप्शन, माई प्रोफाइल, ऑपरेटर्स और क्रेडिट। माई प्रोफाइल ऑप्शन में हम अपना प्रोफाइल देख सकते हैं कि किस नाम से ये CCID रजिस्टर्ड है, नाम दिखा रहा है MD शम्स तबरेज। उसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे डिस्प्ले है, और इसी प्रकार से बैंक डिटेल, पैन डिटेल, ये सब यहाँ पे दिखता है कि उसका डिटेल वगैरह भी नजर आएगा। हम यहाँ पे डिजिटल सेवा का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इसके द्वारा, चेंज पासवर्ड ऑप्शन के द्वारा, और वॉलेट पिन चेंज करना हो तो चेंज वॉलेट पिन ऑप्शन के द्वारा हम लोग डिजिटल सेवा का जो वॉलेट पिन है 6 डिजिट का वो चेंज कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको चेंज पासवर्ड करने के लिए पता होना चाहिए पुराना पासवर्ड। इसी प्रकार से यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन, सॉरी अकाउंट में ही ऑपरेटर्स का ऑप्शन है। ऑपरेटर का अकाउंट हम देख सकते हैं, अकाउंट के अंदर ऑपरेटर अकाउंट से ऑपरेटर अकाउंट देखा जा सकता है। इसका डिटेल जो है क्लिक करने पे दिख जाएगा। इसको हम लोग अकाउंट को डीएक्टिवेट या डिलीट वगैरह भी इससे कर सकते हैं। और सिमिलरली कैडेट्स, हम अपने डिजिटल सेवा वॉलेट में कैडेट्स को ऐड कर सकते हैं, जिन कैडेट्स के द्वारा हम लोग डिफरेंट वर्क करवा सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे ई स्टोर की डिलीवरी वगैरह। तो ई स्टोर में गुड्स की डिलीवरी कराना हो तो कैडेट का यूज किया जाता है। या हमारे यहाँ और भी जो लोग हमारे शॉप पे अगर काम करते हैं, VLE के शॉप पे काम करते हैं, तो उनको हम लोग कैडेट्स में ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई कैडेट ऐड नहीं किया हुआ है, प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं तो उनको कैडेट ऐड करना होता है, उसके लिए कैडेट ऐड करने का ऑप्शन दिया गया होता है। तो ये सब का सब अकाउंट ऑप्शन में मिल रहा है। फाइनली यहाँ पे सपोर्ट के लिए ऑप्शन दिया गया है। VLE के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं या और पोर्ट के अंदर टिकट क्रिएट करने का है, यदि कोई ट्रांजेक्शंस वगैरह फेलियर होता है तो उसके लिए हम टिकट क्रिएट कर सकते हैं, जिसपे कि CSC दिल्ली टीम से आपको उसका रिप्लाई आता है, आपके प्रॉब्लम का समाधान होता है। तो टिकट पे क्लिक करके हम टिकट रेज कर सकते हैं, या फिर जो टिकट हमने बनाया है उसका क्या रिप्लाई आया है वो सब देखा जा सकता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें न्यू टिकट बनाने का ऑप्शन भी मिलता है, क्रिएट टिकट। जो टिकट अभी ओपन है, जो टिकट मैंने बनाया है उसका अभी जवाब नहीं आया है, तो उसका डिटेल ओपन टिकट में दिख जाता है। और साथ ही साथ जो टिकट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जिसका रिप्लाई आ चुका है, वो क्लोज टिकट में दिखता है। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शंस इसके अंतर्गत होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये डिजिटल सेवा पोर्टल की जो बेसिक जानकारी है ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं अभी यहाँ डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। कुछ 1-2 सर्विस पे हम लोग बात करते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि मनी ऐड करना, किस तरह से हम इसमें मनी ऐड कर सकते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड मनी कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग वॉलेट पिन क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो नए VLE होते हैं, नए यूजर्स होते हैं, उनको सबसे पहले अपने वॉलेट का पिन क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो ट्रांजेक्शन्स करें, और उसके दौरान जो पिन डालना है वो उसको डालेंगे तभी ट्रांजेक्शन्स होता है। तो वॉलेट में बैलेंस भी होना चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। सपोज कीजिए कि आप एक बिजली बिल पे करना चाहते हैं और वह बिजली बिल 200 रुपये का है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल सेवा वॉलेट में कम से कम 100 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। उसके ऊपर के बैलेंस को आप यूज कर सकते हैं। तो अगर 200 रुपये का आपको बिजली बिल पे करना है तो ऐसी स्थिति में बिजली बिल के लिए 200 रुपये और 100 रुपये मिनिमम मेंटेन करना होता है। तो एटलीस्ट 300 रुपये का बैलेंस आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में होना चाहिए। तो ये बैलेंस ऐड कैसे होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऐड करने के लिए वॉलेट में यहाँ ऐड मनी ऑप्शन दिया गया होता है। ऐड मनी ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है। ऐड मनी ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद ऐड मनी टू वॉलेट ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाता है वॉलेट के लिए। रिचार्ज पे कितने का रिचार्ज करना है वो आपको यहाँ सुनिश्चित करना होता है। सपोज कीजिए मुझे 200 जोड़ने हैं। यहाँ पे डिफरेंट गेटवे दिए गए हैं, आप कोशिश करें पेयू मनी गेटवे का यूज करने का, जिससे कि फ्री ऐड होता है मनी, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपका डिडक्ट नहीं होता है। ध्यान रहे CC एवेन्यू या साइट्रस में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट होते हैं। यहाँ पे आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं, मैंने सेल्फ लिख दिया। फाइनली सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद ये हमसे ऑप्शन पूछता है कि आप किस तरह से रिचार्ज करेंगे। हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी ये 200 रुपये जो डिडक्ट करवाने हैं वो करवा सकते हैं उसका डिटेल डाल के, या फिर UPI से भी हम करवा सकते हैं। चलिए हम लोग UPI से करते हैं। UPI पे मैंने क्लिक किया। सपोज कीजिए मैं अपने फोन पे से कर रहा हूँ। फोन पे मैंने क्लिक किया, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फोन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो अपना फोन पे का अपना ID है वो मैं डाल रहा हूँ।
और इसको वेरीफाई कर ले रहा हूँ ताकि मेरा नाम यहाँ पे लिखा आए, ये सुनिश्चित हो पाएगा। लिखा आ रहा है और सेव को मैं हटा रहा हूँ। प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद मेरे मोबाइल फोन पे इसके लिए रिक्वेस्ट आ गया होगा। मैं देखता हूँ। मुझे अपना फोन पे ऐप्स खोलना होगा और यहाँ पे 200 पेमेंट को लेकर के रिक्वेस्ट ऑलरेडी आया हुआ होगा। फोन पे से मुझे उसको पे कर देना है और पे ऑप्शन क्लिक करके अपना फोन पे का यूपीआई पिन होता है वो डाल करके पेमेंट को सक्सेस किया। टॉपअप सक्सेस हो गया। ये वॉलेट रिचार्ज हो गया। वॉलेट रिचार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया गया है। हम चाहें तो फिर से लॉग इन कर सकते हैं। चलिए, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि वॉलेट रिचार्ज के बाद फिर से मैंने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद हम लोग वॉलेट समरी देखेंगे जिससे कि बैलेंस दिख जाएगा। पहले 100 समथिंग समरी था मेरा वॉलेट में बैलेंस के रूप में, और अब चूंकि 200 हमने ऐड किया है तो आप देख सकते हैं 343 मेरा वॉलेट का बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऐड मनी करते हैं। अब चलते चलते एक छोटी सी सर्विस को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सपोज कीजिए मुझे बिजली बिल पे करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन में आने के बाद यहाँ बिल पेमेंट ऑप्शन, बिल पेमेंट में सर्च बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेट में बिहार को चूज कर लेंगे। बिहार चूज करने के बाद यहाँ पे साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार सब आ रहा है। तो मुझे जैसे साउथ बिहार के अर्बन एरिया का बिल पे करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और सीए नंबर लिखना होगा मुझे। तो सीए नंबर लिखना है। सपोज कीजिए कि मैं एक बिजली बिल के लिए जो अर्बन एरिया का बिजली बिल है उसका सीए नंबर यहाँ पे करता हूँ। ये एक अर्बन एरिया का बिजली बिल है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप तो ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। फेच बिल करना होता है। इससे देखिए ये बिजली बिल निकल कर तैयार हो गया जो 2290 रुपये का बिजली बिल है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है सीएससी में कि आप इसमें पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। 10 रुपये से लेकर के 49,999 रुपये तक का पेमेंट एक बार में किया जा सकता है। तो सपोज कीजिए इस 2290 में से मुझे जो पेमेंट करना है वो अभी 150 रुपये का करना है। तो 150 मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर अमाउंट में। अगर फुल बिल पे करना होता है तो 2290 में यहाँ पे लिखता, तो मैंने 150 लिखा। वॉलेट पिन मैंने बताया कि वॉलेट पिन वो होता है जो डालने के बाद ही ट्रांजेक्शन होगा। लॉगिन में लॉगिन पासवर्ड डाल के इन जरूर किए हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन वही कर सकता है जिसको वॉलेट पिन पता होगा। तो सपोज कीजिए मेरा जो वॉलेट पिन है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और पे 150 पे मैंने क्लिक किया। देखिए ऑथेंटिकेशन हो रहा है। इस समय कुछ भी एस्केप वगैरह नहीं दबाना है, कुछ भी क्लिक नहीं करना। ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ और ये बिल जनरेट हो गया। आप देख सकते हैं 2290 रुपये का बिल था जिसमें से 150 रुपये पेमेंट किए गए। ठीक है, 150 रुपया बिल पेमेंट हो गया। हम इसको चाहें तो प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में रख भी सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं ये ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेस हो गया है। तो हम वॉलेट समरी में देख सकते हैं, वॉलेट लेजर में देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन का डिटेल ऑटोमेटिक ऐड हो गया होगा। ये देखिए सबसे पहले 200 रुपये आज मैंने 23 जून को टॉपअप किया है वो भी दिख रहा है। और फिर ये परचेज हुआ। परचेज में क्या हुआ है तो मैंने बिजली बिल 150 का पेमेंट किया जिसमें कि 148.86 मेरे वॉलेट से डिडक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये 14 पैसे मुझे कमीशन के रूप में मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 3% कमीशन होता है रूरल एरियाज में बिजली बिल पे करने के लिए, और अगर अर्बन एरिया का बिल है तो ऐसी स्थिति में 1% का कमीशन होता है, जिसमें से 20% शेयर सीएससी का होता है और 80% बीएलई का शेयर होता है। तो ये कुल मिलाकर के वॉलेट लेजर है। अब मैं
बैलेंस देख लेता हूँ समरी में जाकर के। ये देखिए पहले 347 था, अभी ये 194 हो चुका है क्योंकि 150 का मैंने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल पे कुछ भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, वॉलेट में मनी ऐड कर सकते हैं, वॉलेट के लेजर को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो, खास करके नए यूजर्स जो CSC में बिल्कुल नए हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।